हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7 का जनरल साइंस का, वो यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा कि इसके अंदर हम लोग द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन इस कंप्लीट पूरे चैप्टर को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, और इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि द लिविंग वर्ल्ड और एडेप्टेशन और क्लासिफिकेशन के अंदर, तो ये एडेप्टेशन और क्लासिफिकेशन दो अलग अलग पॉइंट्स है। ओके, तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है। और लिविंग वर्ल्ड यानी हम लोग जिस वर्ल्ड में रहते हैं, जिस लिविंग वर्ल्ड में रहते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। एडेप्टेशन मतलब होता है कि अगर कोई भी लिविंग थिंग्स है, जैसे अगर आप हमारे इंसानों के ऊपर अगर बात कर लो, तो अगर हम लोग किसी भी हैबिटेट में जाते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक एडेप्टेशन। ओके, और क्लासिफिकेशन यानी हम लोग को किस तरीके से क्लासिफाई किया, जैसे हमारा जीनस क्या है, हमारा स्पीसीज क्या है। ओके, ये इसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो आज के जो हमारा ये पार्ट 1 का जो वीडियो है, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, और इसके अंदर हम लोग 7th क्लास के फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पूरा जो कंप्लीट एडेप्टेशन है, ओके, पूरा जो कंप्लीट एडेप्टेशन है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, तो आप एडेप्टेशन के बारे में जो भी आप चीजें इस लेसन के अंदर है, इस चैप्टर के अंदर है, वो सारी चीजों को हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर आप बात करो कि अगर आप एक अर्थ पे रहते हो, जैसे अगर आप यहाँ पे एक लिविंग अर्थ है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग बहुत स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके, तो अगर आप लिविंग अर्थ पे रहते हो, ठीक है, तो लिविंग अर्थ पे सिर्फ आप नहीं रहते हो, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं लिविंग अर्थ पे रहने वाली है। अगर हम उसको बाइफर्केट करें, जैसे अगर आप ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट इन फाउंड ऑन द अर्थ। ओके, जैसे अगर प्लांट्स के बारे में अगर आप ले लो एग्जांपल कि प्लांट्स कितने कितने वैरायटी के आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, जैसे अगर आप कितने क्या होते हैं कलरफुल फ्लावर आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो ये एक आप पॉइंट ले लो। ओके, तो ये एक कलरफुल फ्लावर, ये आपको एक प्लांट देखने के लिए मिलता है। सेकंड, अगर आप देखोगे कि अगर डेजर्ट में अगर आप जाओगे, तो डेजर्ट में आपको अलग प्लांट देखने के लिए मिलेंगे। ओके, और ऐसे भी बहुत सारे प्लांट है जो आपको वाटर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो वाटर वाले प्लांट हो गए, या फिर आपका यहाँ पे अगर आप डेजर्ट की बात करो, ओके, तो डेजर्ट वाले प्लांट हो गए। अगर आप स्नो की बात करो, तो स्नो वाले एरिया में भी आपको प्लांट देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको हर एक एडेप्टेशन के हिसाब से आपको अलग अलग जो प्लांट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इसी चीज को हम लोग जो द लिविंग वर्ल्ड के अंदर समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ओके, तो अगर हम लोग सम प्लांट आर फाउंड ओनली इन द स्नोई रीजन, ये भी आपको पता है कि आपको ऐसे भी बहुत सारे जो प्लांट है सिर्फ आपको स्नो के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, वो आपको और कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ये आप मानते हो। और ऐसे बहुत सारे जो प्लांट है आपको डेजर्ट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको बहुत से कम जगहों पे वो देखने के लिए मिलते हैं, तो ये भी आप मानते हो। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो साइज में क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ओके, जैसे अगर हम लोग साइज के बारे में अगर कंसीडर करें, तो बहुत से प्लांट की जो साइज होती है वो बहुत लार्ज होती है। ओके, और बहुत से प्लांट की स्मॉल होती है। ओके, तो ये आप मानते हो स्मॉल, या फिर आप माइक्रो ले लो। ओके, लार्ज में आप बहुत सारे ऐसे ट्री हैं जो आपको स्नोफॉल वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अगर आप पाइन देखो, देवदार देखो, तो ये सब जो पेड़ हैं उनकी लंबाई बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और वो बहुत लार्ज प्लांट होते हैं जो आपको स्नो वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, उसके बाद सम आर द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ये भी आपको अलग अलग टाइप के आपको प्लांट देखने के लिए मिलते हैं। ओके, उसके बाद और भी ऐसे जो प्लांट है जो आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे अगर आप वेराइटी ऑफ एनिमल्स है। ओके, हमने तो प्लांट की बात की, लेकिन अगर आप एनिमल्स की बात करो, ओके, एनिमल्स में भी दो टाइप होते हैं। एक हमने ऑलरेडी इसके बारे में अगर हम बात करें, तो आपने इसके बारे में सुना होगा, जैसे आपका एक मल्टी सेलुलर। ओके, ये आपका एक हो गया। उसके बाद आपका यूनिसेलुलर।
तो ये जो दो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, दो अलग अलग यहाँ पे हमने टाइप लिखे हैं एनिमल्स के। मल्टी सेलुलर एनिमल्स भी होते हैं और यूनिसेलुलर एनिमल्स भी होते हैं। मल्टी सेलुलर के अंदर आपने बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सारे क्या आते हैं, मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं। और अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो एक सेल्स वाले यानी अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर में अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो यूनिसेलुलर में कैसे, जैसे अमीबा होता है, अमीबा का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ओके, यूनिसेलुलर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक ही सेल्स प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इसको यूनिसेलुलर कहा जाता है। ओके, लेकिन अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको मिलियंस ऑफ सेल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर कहा जाता है। ओके, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको कभी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पूछे तो आप अपने वर्ड में, अपने इन ओन वर्ड्स में आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूं, सपोज यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि एडेप्टेशन में प्लांट के कलर डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे प्लांट आपको वाटर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे प्लांट आपको डेजर्ट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, स्नो वाले एरिया में भी आपको प्लांट देखने के लिए मिलते हैं। ओके, उनके साइजेस के बारे में बात करें तो अलग अलग साइजेस के होते हैं। जैसे लार्ज प्लांट में अगर आप देखो तो पाइन, देवदार, स्मॉल प्लांट में आपके बहुत सारे जो श्रब होते हैं, घास होती है, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलते हैं स्मॉल प्लांट में। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, अगर हम लोग उनके एडेप्टेशन के बारे में बात करें कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहला आपका एक्वेटिक हो गया। ओके, ये एक बहुत फेमस है। उसके बाद अगर आप एम्फीबियन देखो, रेप्टाइल देखो, या फिर एरियल देखो, टेरेस्ट्रियल देखो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको ETC में डाल देता हूं ताकि आपको समझने में इजी हो। ओके, और अगर आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन है आपके मन में आते रहेंगे कि हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इनटू बीइंग, यानी ये ग्रेट डाइवर्सिटी कैसे एग्जिस्टेंस में आई। ओके, उसके बाद अगर आप एक और क्वेश्चन अगर हम लोग पूछ लेते हैं, सपोज मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं प्लांट और एनिमल्स के बेस पे। ओके, तो यहाँ पे अगर प्लांट, ओके, ये हमारा प्लांट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एनिमल हो गया। तो प्लांट और एनिमल के ऊपर क्या करता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज एक क्वेश्चन है मेरे पास कि जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, वो कश्मीर के अंदर, ओके, ये आपका कश्मीर हो गया और राजस्थान, कश्मीर और राजस्थान में क्या दोनों में आपको सेम जो ये है समानता है, या फिर उसके अंदर जो उसके कैरेक्टर हैं, जो उसका एडेप्टेशन है, जो क्लासिफिकेशन है, क्या आपको सेम देखने के लिए मिलेगा कश्मीर में भी और राजस्थान में भी। ओके, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि अगर आप कश्मीर एरिया में जाओगे तो कश्मीर एरिया में आपको लंबे लंबे पेड़ दिखते हैं, जैसे पाइन हो गया। ओके, उसके बाद आपका दियोदार हो गया। ऐसे सब जो प्लांट होते हैं वो आपको कश्मीर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आप राजस्थान वाले एरिया में जाओगे तो आपको कैक्टस हो गया, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपका जो बबूल का पेड़ हो गया वो आपको देखने के लिए मिलेगा राजस्थान वाले साइड में। ओके, तो ये एक कॉमन सी चीजें हैं जो एडेप्टेशन को अलग करती है हर एक रीजन के हिसाब से। ओके, बहुत ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है आपको ध्यान देने हैं। ओके, और ये बहुत ही कमाल का चैप्टर है एडेप्टेशन, जिसमें आप बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। ओके, उसके बाद अगर हम लोग एडेप्टेशन के बारे में बात करें तो हमारा जो टॉपिक है एडेप्टेशन, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो हमारा जो टॉपिक था यहाँ पे एडेप्टेशन, तो एडेप्टेशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर हम लोग बात करें कि एडेप्टेशन होता क्या है, तो एडेप्टेशन मतलब सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि उसके अंदर क्या होता है, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। ओके, तो ग्रेजुअल जो चेंजेस होते हैं उसको एक एडेप्टेशन के रूप में देख सकते हैं कि ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ग्रेजुअल चेंजेस किसके अंदर होते हैं, वो तो पहले होते हैं बॉडी पार्ट्स के अंदर। ओके, तो ये बॉडी पार्ट्स के अंदर चेंजेस होते हैं, बाद में उसके बिहेवियर के अंदर। ओके, तो इस तरीके से जो चेंजेस होते हैं चाहे आपके बॉडी पार्ट्स के अंदर हो, बिहेवियर के अंदर हो। ओके, और ये हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग। और ये सारी चीजें क्या होती है, सराउंडिंग के साथ क्या होती है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं, तो आप इसको क्या करें, अपने नोटबुक में भी लिख ले। सराउंडिंग के क्या साथ हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। ओके, यानी एक जो ग्रेजुअल चेंज होता है बॉडी पार्ट्स के अंदर, बिहेवियर के अंदर, और ये सारी चेंजेस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्या एडजस्ट हो जाती है। और ऐसे ही चेंजेस को ऐसे ही
जो चेंजेस होते हैं सराउंडिंग के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। ओके, तो ये यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस हिसाब से आपके मन में और भी जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर आप एडेप्टेशन को ऑब्जर्व करते हो आपके आसपास के एरिया में, तो ये एक आप हमेशा क्या रखो, एक नोट हमेशा एक ध्यान में रखो कि आपको जो भी आप लेसन पढ़ते हो उसको आपको ऑब्जर्व करना है, आपके एरिया से रिलेटेड करना है, आपके एरिया के अंदर एग्जाम्पल लेना है। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि अलग अलग आप प्लांट्स को देखो। ओके, प्लांट्स के अंदर आपके 1 2 3 4 आप जितने चाहे उतने प्लांट्स ले लो, उसके हैबिटेट को देखो। ओके, उस प्लांट का हैबिटेट क्या है उसको आप देखो, 1 2 3 4। ओके, उसके बाद रूट टाइप देखो। ओके, कि कौन से टाइप के रूट हैं वो आप देखो, 1 2 3 एंड 4 ये आप देख सकते हो। उसके बाद उसके कैरेक्टर्स को देखो, कैरेक्टर्स यानी उसके लीव्स को हो गए, उसके फ्लावर्स हो गए। ओके, ये आप देखो, तो यहाँ पे ये आपके लीव्स हो गए, ये आपके क्या हो गए, फ्लावर हो गए। ओके, तो ये आप एडेप्टेशन को कैरेक्टर्स में देखो। ओके, उसके बाद आपका स्टेम का कैरेक्टर देखो, स्टेम कैसे कैसे हैं वो आप देखो। ओके, तो इस तरीके से आप अपने एरिया के अंदर भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ताकि आपको जो साइंस है वो बहुत ज्यादा इजी लगने लगे। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एक्चुअली में एडेप्टेशन होता क्या है और उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में बात करें, ओके, अगर हम एक्वेटिक प्लांट के अंदर बात करें कि एक्वेटिक प्लांट का एडेप्टेशन क्या होता है। ओके, ये मेरे पास एक एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट यानी जो वाटर बॉडी के अंदर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। ओके, यानी जितने भी वाटर बॉडी के अंदर जो प्लांट होते हैं, चाहे वो रिवर हो गया आपका, ओके, या आपका रिवर हो गया, आपका लेक हो गया, ओके, ये हो गया आपका, फिर पॉन्ड हो गया, ठीक है, ये ऐसे सब जो आपके बहुत सारे जो वाटर रिसोर्सेस हैं उनके अंदर जो प्लांट निकलते हैं, जो प्लांट होते हैं। ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्वेटिक प्लांट का जो मतलब है वो होता क्या है। ओके, सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके कंसीडर करवाता हूं कि आप एक्वेटिक प्लांट को कैसे बायफर्गेट कर सकते हो, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं एक छोटा सा जो डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। सपोज ये मेरे पास क्या है, एक वाटर बॉडी है। ओके, ये मेरे पास क्या है, एक वाटर बॉडी है। ओके, ये वाटर बॉडी के बाजू में यहाँ पे एक प्लांट है। ओके, ये एक बहुत बड़ा क्या है, प्लांट है। ओके, ये आपका एक प्लांट है। यहाँ पे आपके बहुत सारे एक छोटे छोटे क्या है, घासेस उगे हैं यानी श्रब हैं। ओके, ये आप ध्यान रखो। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि ये मेरे पास क्या है, एक वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी के ऊपर आपने देखे होंगे कि ऐसे बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो यहाँ पे तैरते होते हैं। ओके, वाटर के ऊपर अगर आप कभी लेक पे जाओगे या फिर अगर आप यहाँ पॉन्ड पे जाओगे तो ऐसे प्लेसेस पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसको आप लिली बोलते हो, लोटस बोलते हो, फिर वाटर लिली बोलते हो। तो ऐसे सब प्लांट आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो आपको अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे। ओके, ऐसे सब जो प्लांट होते हैं वो आपको अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे भी प्लांट होते हैं जो इनकी जो लीव्स होती है वो बड़ी बड़ी होती है, जैसे हमने एग्जांपल लिया, और उनके जो रूट होते हैं वो रूट क्या होते हैं, अंदर की तरफ उगे हुए होते हैं। ओके, ऐसे भी प्लांट आपने देखे होंगे, आप वाटर बॉडीज पे देखोगे। हमने लोटस का एग्जांपल लिया, आपने लोटस को भी देखा होगा। ओके, तो लोटस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं आप। लोटस को देखा होगा, यहाँ पे आपने जो इसकी जो लीव्स होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, वो श्रिंक नहीं करती, वो डूबती नहीं है। ओके, तो ऐसे सब चीजें आपने देखी होगी अगर आप कभी पॉन्ड पे गए हो, रिवर पे गए हो, या फिर आपने लेक पे कभी अगर आपने सैर किया होगा। तो ऐसी सब जो प्लांट्स होते हैं वो आपको आसानी से देखने के लिए एक्वेटिक प्लांट्स के तो आपको पता है कि सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट आर फॉर्मली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज। ओके, तो ऐसे बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो आपको अंदर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ये अगर आपका एक पॉइंट ले ले, ओके, ये मेरे पास एक पॉइंट है। ओके, इस पॉइंट को कंसीडर करिए, तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो आपको वाटर बॉडीज के अंदर ही क्या होते हैं, रूटेड होते हैं। ओके, सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज। ओके, तो जो उनके रूट होते हैं वो के ये रूट क्या होते हैं, इनसाइड द बॉटम होते हैं। ओके, रूट कहाँ पे होते हैं, आपके बॉटम के होते हैं, बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज। ओके,
ये आपका एक पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए कि बहुत सारे जो ऐसे प्लांट होते हैं जिनके जो रूट होते हैं वो आपको इनसाइड द वाटर यानी बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप लीव्स के बारे में बात करें, उनके फ्लावर के बारे में बात करें, तो ये क्या होते हैं, नॉर्मली फ्लोट करते हैं। ओके, तो ये आप एक पॉइंट और कंसीडर कर सकते हैं, जो उनके लीव्स होते हैं, ओके, या फिर आपके उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो नॉर्मली फ्लोट करते हैं। ओके, उसके बाद जो सम प्लांट आर एंटायरली फ्लोटेड, ऐसे भी बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं। तो आप इसको एक पॉइंट कर लो, एंटायरली फ्लोटेड। ओके, ये आप एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। ओके, और जो उनके रूट होते हैं वो रूट क्या होते हैं, सॉइल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ओके, उसके बाद द सरफेस ऑफ द लीव एंड स्टीम ऑफ द मेनी एक्वेटिक प्लांट आर कवर्ड विद द वैक्सी लेयर। तो आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे जो जिनकी अगर आप स्टेम के बारे में बात करो तो स्टेम क्या होते हैं, उनके ऊपर एक आपको वैक्सी लेयर दिखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, पानी के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं और वो जल्दी खराब नहीं होते हैं, जल्दी सड़ते नहीं है। ओके, तो ये क्यों होता है, क्योंकि उनके ऊपर एक जो वैक्स का लेयर होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है, वैक्स वाला लेयर, इसकी वजह से वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। ओके, और ऐसे भी आपको जो एक्वेटिक प्लांट देखने के लिए मिलेंगे जो आसानी से क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। ओके, चाहे आप उनके एग्जांपल अगर आप ले लो, चाहे आप लोटस स्टॉक के बारे में बात करो, अगर आप लोटस का एग्जांपल लेते हो, सपोज ये मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है लोटस का, वो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो मेरे पास एक एग्जांपल है। ओके, तो लोटस का अगर आप एग्जांपल लेते हो लोटस स्टॉक का, ओके, तो आपने देखा होगा कि लोटस स्टॉक कैसा होता है, कि मैं उसका यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, वो इस तरीके से होता है। ओके, ये आपका एक लोटस स्टॉक है, लेकिन उसके ऊपर आपको कैसे दिखने को मिलता है, यहाँ पे आपको चार जो एक पर्टिकुलर यहाँ पे पर्टिकुलर साइज के जो उसके अंदर जो होल्स होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। यानी अंदर से क्या होता है, वो हॉलो होता है। ओके, हॉलो होने के कारण वो आसानी से डूबता नहीं है, उसके अंदर हमेशा एयर भरी रहती है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करता है उसके ऊपर, पानी के ऊपर। ओके, और अगर आप लीव्स की बात करो लोटस के, ओके, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि जो लीव्स होते हैं, नॉर्मली बहुत सारे जो प्लांट होते हैं उनके लीव्स आसानी से डूब जाते हैं, लेकिन अगर आप कंसीडर करो लोटस के लीव को, तो वो आसानी से डूबता नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका जो एरिया ऑफ सरफेस होता है, आपने देखा होगा कि एक लोटस का जो फ्लावर होता है वो कितना छोटा होता है, इसी तरीके से होता है, लेकिन जो उसका लीव्स होता है वो इतने बड़े बड़े होते हैं। ओके, इतने बड़े बड़े होते हैं, और एरिया ऑफ यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसका जो सरफेस ऑफ एरिया है इसका लीव्स का, वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से डूबता नहीं है। ओके, और अगर आप इसके बहुत सारे अगर आप क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, जैसे वाटर ट्रिकल ऑफ लोटस लीफ, ओके, और फिर व्हाई डोंट द लीफ ऑफ दिस प्लांट रूट इन वाटर, ये लीव्स वाटर के अंदर क्यों नहीं होते हैं। ओके, व्हाई आर देयर रूट्स शॉर्ट एंड द फाइब्रस, ये आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपको एक जो वाटर बॉडी है एक्वेटिक प्लांट वाले हैं उनके ऊपर आपको आ सकते हैं, और जैसे हमने बताया कि जो आपके एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट हमारा देखे, हमने एक्वेटिक देखा है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे जो हमारे डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं। ओके, तो डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट यानी आपका जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान के अंदर सबसे पहले तो आप समझ लें कि वहां पे जो भी प्लांट होते हैं वो वहां पे जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा लेस होती है। ओके, वहां पे आपको जो प्लांट के साइजेस हैं वो आपको नॉर्मली स्मॉल दिखते हैं। ओके, ये आप ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है आपको ध्यान रखना है। ओके, और अगर आप उनके जो नॉर्मल अगर एग्जांपल कंसीडर कर लें, तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक डायग्राम बना दूं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे एक डायग्राम देख लें, ओके, ये हमारे पास क्या है, एक डायग्राम है। ओके, और ये डायग्राम को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये किसका डायग्राम है। ओके, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक कैक्टस बनाया है। ओके, और ये कैक्टस आपको नॉर्मली जो डेजर्ट साइड एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप कभी नेटिव प्लेस पे अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको महाराष्ट्र रीजन के अंदर भी आपको ऐसे जो प्लांट्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, और बहुत सारे जो फार्मर होते हैं एज अ फेंसिंग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल करना क्यों बेनिफिशियरी होता
है, क्योंकि जो भी आप ये उगाते हैं अनाज, जो भी जो फार्मर होते हैं वो उगाते हैं, उनसे वो प्रोटेक्शन चाहते हैं। कोई भी एनिमल्स हो गया या फिर कोई ऐसी चीज है जो उसको नुकसान पहुंचा रही है, तो वैसे टाइम पे वो जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं ना, वो बहुत काम आते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग डेजर्ट प्लांट को थोड़ा सा ये करते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखो कि इसके एक एग्जांपल ले लो। सपोज आप क्या करो, एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, ताकि आपको डेजर्ट वाला जो प्लांट है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको देता हूं। आप क्या करो, इस एक्सपेरिमेंट को लो। आपके पास 2 पॉट है। ओके, तो 2 पॉट क्या ले लो आप, यहाँ पे 2 पॉटेड ले लो। ओके, 2 पॉट ले लो, सॉरी। उसके अंदर क्या करो आप, 2 पॉट के अंदर आप प्लांट लगाओ। ओके, आप क्या करो, 2 पॉट लो, 2 पॉट के अंदर प्लांट लगाओ। एक के अंदर आप क्या करो, एक के अंदर आप क्या रखो, कैक्टस रखो। ओके, और दूसरे के अंदर आप कोई भी एक नॉर्मल प्लांट रखो। ये आपको समझ गया होगा इतना, और ये बहुत ही बेसिक है। आपके पास 2 गमला है, आप किसी भी चीज में आप उगा सकते हो। आपके पास गमला नहीं है, आपके पास जो बकेट होगा, आपके पास छोटी सी चीज होगी, आप उसके अंदर भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ओके, एक में आप कैक्टस रोपो। ओके, कैक्टस प्लांट करो। दूसरे में आप कौन सा भी नॉर्मल प्लांट लगा दो। ओके, और उसके अंदर आप दोनों प्लांट को अभी ऑब्जर्व करना है। ओके, आप क्या करो, उसको प्लास्टिक बैग से कवर कर दो। ओके, इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे प्लास्टिक बैग से कवर कर देता हूं। ओके, इसको भी मैं क्या करता हूं, प्लास्टिक बैग से कवर कर देता हूं। दोनों को मैंने प्लास्टिक बैग से कवर कर लिया है। ओके, उसके बाद एंड कीप देम इन द सनलाइट फॉर द अर्ली इन द मॉर्निंग। और इसको आपको क्या करना है, आप एक सनलाइट है। ओके, यहाँ पे एक सनलाइट है। ओके, सनलाइट आपको इसको दिखानी है एवरी मॉर्निंग। ओके, ताकि इसको जो भी ये फूड प्रिपेयर कर सके वो फूड प्रिपेयर करेगा। ओके, उसके बाद इन द आफ्टरनून ब्रिंग दोस प्लांट इनटू द क्लासरूम एंड ऑब्जर्व देम। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको लेके आना है। ओके, और इसको ऑब्जर्व करना है। ओके, और ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या ऑब्जर्वेशन आता है वो आपको देखना है। ओके, अगर आप डेजर्ट वाले प्लांट की बात करो, यानी अगर आप कैक्टस की बात करो, ओके, तो कैक्टस वाले जो प्लांट होते हैं उसके अंदर आपको स्मॉल नीडल्स हैव बीन मॉडिफाइड इनटू द थॉर्न, यानी जो छोटे छोटे नीडल्स होते हैं वो बड़े बड़े थॉर्न्स के अंदर आपको कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। और ये दे लूज वेरी लिटिल वाटर बाय द इवेपोरेशन। अगर उनको सन के सामने रखा, सन के कांटेक्ट में रखा, तो इसके अंदर क्या होता है, लेस इवेपोरेशन होता है। ओके, तो ये एक बहुत ही यहाँ पे जो एक विटल पॉइंट होता है, एक मेन पॉइंट होता है किसी भी चीज के लिए, वो यहाँ पे कैक्टस का है कि इसके अंदर जो इवापोरेशन होता है वो बहुत कम होता है। और इसमें जो वाटर कैपेसिटी होती है, ओके, वाटर कैपेसिटी होती है, वो वाटर कैपेसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। ओके, तो ये भी एक मेन पॉइंट हो गया। अगर आप नॉर्मल प्लांट की बात करो, ओके, तो नॉर्मल प्लांट में क्या क्या चीजें होती है वो यहाँ पे आप देख लो कि अगर आप किसी नॉर्मल प्लांट को अगर आप पॉटेड करते हो, ओके, उसके अंदर आप एवरीडे पानी डालते हो और उसको फिर क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब करते हो। ओके, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर जो आपका इवेपोरेशन है नॉर्मल प्लांट के अंदर, ओके, वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ओके, उसके अंदर जो आपको वाटर कैपेसिटी है वो आपको लेस देखने के लिए मिलेगी। ओके, और वो उसके जो लीव्स होंगे वो लीव्स भी क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे आफ्टर सम डेज। क्यों आप ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको जो वाटर कैपेसिटी होल्ड करने की जो पावर है नॉर्मल प्लांट के अंदर वो आपको देखने के लिए नहीं मिलती है एज कंपेयर टू आपके जो कैक्टस हो गया या फिर जो भी आपके डेजर्ट प्लांट हो गए उन सबके अंदर। ओके, तो ये इस तरीके से आपको ये जो पूरा एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, फिर भी अगर आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना कभी भी। ओके, उसका आपको आंसर उस कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आपको उसका आंसर और मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। ओके, और ये है आपका जो स्नोई रीजन है, जैसे आपका जहां पे स्नोफॉल होता है। ओके, वहां के लिए अगर आप चेक करो, ओके, तो स्नोफॉल के अंदर आपको मेनली 2 तरह के जो प्लांट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, आपका पाइन हो गया और देवदार हो गया। तो देवदार यानी जो आपने क्रिसमस ट्री देखी है ना, क्रिसमस ट्री इस तरीके से आपकी क्या होती है, क्रिसमस ट्री होती है। ओके, ये इस तरीके से आपका क्रिसमस ट्री होता है।
ओके। और लेकिन ये क्या होता है, देवदार का पेड़ होता है। ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पाइन की पेड़ को देखो तो पाइन का पेड़ कैसा होता है, एक लंबा सा ऐसा पेड़ होता है। ओके, इस तरीके से, और इस तरीके से उसके जो ब्रांचेस होते हैं, लिप्स होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं। ये आपका क्या है, यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूं, ये आपका देवदार है, ये आपका क्या है, पाइन है। ओके, तो इससे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ओके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एडेप्टेशन इन द प्लांट ऑफ स्नोई रीजन, तो इसका एडेप्टेशन कैसे होता है स्नो वाले रीजन में, तो ये अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं कि what way are the sloping branches useful to the plant in the snowy region। तो आपको पता है स्नो वाले रीजन में जो बर्फ है, वो बर्फ क्या होती है, बहुत टाइम तक गिरती रहती है। अगर आप किसी चीज को अगर आप बर्फ के ऊपर रखो, बर्फ के अंदर दबा दो, तो वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे उसका जो सेल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं। इसके लिए अगर आप देखो, देवदार का पेड़ हो गया या फिर पाइन का पेड़ हो गया, उसको ऐसे डिजाइन होते हैं वो कि वो आसानी से किसी भी चीज को होल्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके ऊपर जो स्नो जमा होती है, वो स्नो भी क्या हो जाती है, फिसल के नीचे गिर जाती है। ओके। और उसके अंदर अगर आप प्लांट ऑफ द स्नोई रीजन मेनली इंक्लूडेड द कैनिफेन लाइक द देवदार एंड पाइन। ओके, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर अगर आप स्नो रीजन के बारे में बात करें तो स्नो रीजन के अंदर आपका एक पाइन हो गया। ओके, और एक आपका देवदार हो गया। ओके, ये दो चीजें आपको वहां पे जो दो टाइप के जो प्लांट्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और जो भी ये ट्री है वो कॉनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस। ओके, और इनका जो ये होता है शेप होता है, वो शेप कैसा होता है, कोनिकल होता है। ओके, तो ये भी एक हाईलाइट पॉइंटेड है, वो आप ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं कि इन दिस हेवी स्नोफॉल एंड द एक्सट्रीम कोल्ड इन दिस रीजन देयर कोनिकल शेप प्रिवेंट द स्नो फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑन द ट्री एंड देयर बार्क हैव टू ट्री द विटलैंड द कोल्ड। ओके, और इसके अंदर जो एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन इसके अंदर कम ना हो, इसकी वजह से जो उसके ब्रांचेस होते हैं, ओके, वो स्लोपी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप में एक और पॉइंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि इसके अंदर जो एक्यूमुलेशन होता है, ओके, एक्यूमुलेशन होता है, वो भी आपको एक्यूमुलेशन भी देखने के लिए मिलता है स्नो वाले प्लांट के अंदर। ओके,